सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। कुमार, आप देख रहे हैं SS24 लाइव। मैं अभी मौजूद हूं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव के पास। मैं अभी इनसे जानना चाहूंगा कि सर, अगर आपको बिहार का एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए या 2025 का मुख्यमंत्री बनने का मौका आपको मिलेगा, आप बिहार के लिए क्या करेंगे? देखिए, गरीबों का हित करेंगे। सबसे पहला काम तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो फॉर्म भरने में फीस लगता है, रजिस्ट्रेशन में फीस लगता है, DLD में, BEd में, नर्सिंग टीचर्स ट्रेनिंग में जो फीस लगता है, इन सबों को सबसे पहले माफ कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को हर एक साल परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि वो परीक्षा में पास करते हैं तो सरकारी वेतन के हकदार होंगे। दूसरी बात, सरकारी अस्पताल में जो रोगी गुजर जाएगा या मर जाएगा तो इलाज करने वाले डॉक्टर का निलंबन निश्चित हो जाएगा। देखिए, यह देश किसानों का देश है। रोटी, कपड़ा और मकान चाह रहा है यह हिंदुस्तान। इस बिहार के राज्य में जितने भी किसान हैं, सबों के लिए खेती करने के लिए, किसानों के लिए खास करके डीजल मुफ्त में मिलना चाहिए। और हमारी सरकार यदि होगी तो तुरंत व्यवस्था होगी। खाद बीज फ्री में मिलेगा। और गरीबों को जिस प्रकार से सहायता राशि मिलनी चाहती है, एक से एक लॉलीपॉप देने वाले लोग हैं, वो तो जायज बात है। लेकिन शिक्षित बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये महीना मिलेगी। और खास करके ये बात है, जो माता पिता की सेवा नहीं करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और खास करके हमारा जो बिहार है, मेहनत करने वाले बिहार है। जितना मजदूर ग्रेड का लोग है, जितना मेहनत करने वाला लोग है, जितना किसान लोग है, जितना ड्राइवरी लाइसेंस रखने वाले लोग हैं, सबों को 10 लाख रुपये का बीमा इंश्योरेंस फ्री में मिलेगा। फ्री में मिलेगा। बिहार तो चलते रहेगा, विकास के मार्गों से चलेगा। हम तो यह याद करा देना चाहते हैं कि बिहार विनाशक नहीं बनेगा, ऐसा जतन करेगा, उत्थान करेगा, विकसित करेगा, पूरे देश में एक नंबर बनेगा। लेकिन बिहार का युवा कभी पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, जो मैट्रिक कर जाएंगे बिहार के बच्चे और जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी सरकारी नहीं मिल पाता है, उनके लिए खास तौर पर हम तो आपके चैनल के माध्यम से याद करा देना चाहते हैं, जो पढ़ लिख करके शिक्षित बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उसको योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। जैसे मैट्रिक पास करके घर बैठे हैं तो कम से कम उसको 5,000 रुपया मिलना चाहिए। और तब तक मिलना चाहिए कि जब तक उसको सरकारी नौकरी या सरकार उसको कहीं रोजगार न दे दे। दूसरी बात, इंटर पास करने वालों को 8,000 मिलना चाहिए। BA पास करने वालों को 10,000 महीना मिलना चाहिए। और घर बैठे PG या MA पास करके घर बैठने वाले बेरोजगारों को 20,000 रुपया ये हक बनता है, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन भ्रष्ट नेताओं से, बेईमानों से, स्वार्थ की राजनीति करने वाले से इस देश को कैसे मुक्ति मिलेगी? इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम आगाज कर देना चाहते हैं, अपनी आवाज़ भी दे देना चाहते हैं। आइए, युवाओं को, छात्रों को और हौसला बुलंद रखने वाले लोगों को अपील करते हैं कि आगे आइए। अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन अपने देश में जो काला दिल वाला अंग्रेज लोग हैं, उनसे मुक्ति के लिए आपको आगे आना जरूरी है। यह राजनीति को, गंदगी को साफ करने के लिए आपके हौसला और आपकी अगुवाई जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। धन्यवाद सर। अभी हमारे थे असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी ने। उन्होंने छात्रों के लिए बहुत बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अगर छात्र इनके साथ जुड़ते हैं, अगर ललन यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो छात्रों को 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का सौगात देंगे। तो छात्र अब आने वाले दिनों में सोचें कि ललन यादव के साथ जाना चाहेंगे
या अभी तक जो तमाम सरकारें रहीं उनके साथ जाना चाहेंगे? तमाम इसी तरह खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मैं बैजू कुमार, आप देख रहे हैं SS24 लाइव। धन्यवाद। से देश के लोगों को खाली याद करा देना चाहते हैं कि एमबीबीएस पढ़ने वालों को कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्चा है। अब बताइए, तब तो कोई गरीब आदमी एमबीबीएस न कर सकता है। तो एमबीबीएस में जो शिक्षा प्राप्त करने वाली नीति है, तो उसको कम करके कम से कम 5 लाख रुपया कर देते, जो ताकि कोई भी आदमी 5 लाख 3 लाख में एमबीबीएस कर सके, तो गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन जाता। आप जो देश में कॉलेजियम आप बरकरार किए हुए, कॉलेजियम के आधार पर जो जज लोग बनते हैं, अपने परिवार के सदस्य को, किसी को डिस्ट्रिक्ट जज बना के भेज दिए, किसी को हाई कोर्ट बना के भेज दिए, इसको खत्म होना चाहिए। अब बताइए कि यहाँ होम गार्ड की नौकरी जो मिलती है वो कंपटीशन पास करने के बाद मिलती है, लेकिन बड़े बड़े जो जज होते हैं कॉलेजियम के आधार पर वैसे चले आते हैं। अब बताइए कि इधर जो है देश में देखिए एक राज्यपाल है, तो अब बताइए कि एक छोटा सा कंपटीशन पास करने के बाद चपरासी या क्लर्क की नौकरी मिलती है। ये राज्यपाल एक देश बहुत बड़ा पद है, स्टेट लेवल का मालिक है, मुख्यमंत्री का भी मालिक कहा जाता है, उसको आप फ्री में बना के भेज देते हैं। अरे उनके लिए तो कुछ कंपटीशन होना जरूरी है, तब न पता चलेगा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। इस देश में जितने भी इंसान लोग हैं, सभी लोग दबे जा रहे हैं। इंसान लोगों के साथ बेईमानी हो रही है। इंसान लोगों का जीना दुश्वार हो गया और बेईमान लोग इंसान लोग पर हावी हो गया है। अब बताइए, पैसे वाले को इतना पैसा, जिसको 12 लाख रुपया सालाना होगा, कहने का मतलब 1 लाख रुपया जो महीना कमाएंगे वो साधारण व्यक्ति होंगे, उसके लिए वह फ्री है। 12 लाख रुपया सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स फ्री, गरीबों के लिए फ्री नहीं है। हम तो याद करा देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो जेठ के दोपहरी में खून पसीना बहा करके हल चलाने वाले जो किसान हैं, और कैसे कहा भी जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इस कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए खाद बीज फ्री मिलना चाहिए। जैसे यूरिया खाद पहले 50 रुपया का बोरी आता था, अब 45 किलो का बोरी आता है। अब बताइए, पहले 50 किलो का एक बोरी, अब 45 किलो का एक बोरी, और धीरे धीरे दाम में इजाफा हो रहा। अरे उसको आधे कीमत या फ्री में देने की बात करते तो हम समझते कि आपका यह बजट बिल्कुल जायज है। आप तो देश के उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए यह बजट लाए हैं। यह बजट देश को गुनाह करने वाला बजट है। देखिए, आजकल जो हालात है इस देश में, ये बद से बदतर है। दिल पर हाथ दे करके जरा सोचिए और विचार कीजिए, तब पता चलेगा कि 2014 के बाद जो आप आए हैं, कौन तरह की नई नीति लाए हैं। आप तो बोले थे कि स्मार्ट सिटी पूरे देश के अच्छे अच्छे शहर को बनाते हैं। स्मार्ट सिटी बन गया? स्मार्ट सिटी में देखिए बेरोजगार भीख मांग रहा है। स्मार्ट सिटी, आपके इस स्मार्ट सिटी में देखिए IIT इंजीनियरिंग करके, अब BA MA पास करके बेरोजगार लड़का लड़की सब सब्जी बेच रहा है। क्या यही है आपकी नीति? अरे आप पर देश को भरोसा था, आप पर देश को गर्व है, आप तो कुछ ऐसा कमाल कर देते कि देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता। आप तो शिक्षा जगत को फ्री कर देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि मैट्रिक पास, इंटर पास, BA पास, ED BEd DLD करने में जो ये फॉर्म भरने में खर्चा है, फीस है, इसको ना माफ कर देते तो हम समझ जाते कि शिक्षा जगत को फ्री कर दिए हैं, तो आपका यह बजट बेमिसाल है। लेकिन आप तो कुछ किए नहीं, झूठे कहते हैं कि बजट ये बेमिसाल। ये बजट जो है ना, देश को गुमराह कराने वाला बजट है, गरीबों के हित में नहीं है, करोड़पतियों के हित में जरूर है। आप बताइए मोदी जी, आप तो बोले थे कि हम बिहार के राजनीति करने वाले युवा हैं। आप तो बोले थे कि नीतीश जी आप मुझे समर्थन दीजिए, मैं बिहार को बहुत कुछ दूंगा। अब बिहार को आप क्या दिए? नीतीश जी तो बरसों से कर रहे हैं
कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए। आप तो ऊंट के मुंह में जीरा के जैसा फोरन किए, कुछ हजार करोड़ रुपया दे करके बिहार के लोगों को खुश कर दिए, जो आपके समर्थक, ताकि चर्चा का विषय हो जाए। लेकिन खास करके यह देश के लिए दुखदाई है बजट, और पिछले कई बजटों से भी काफी कमजोर यह बजट है। आप बताइए कि 1980 से लेकर के 1990 तक विद्यार्थियों को रेलगाड़ी में 50% छूट मिल रही थी। आप तो नहीं किए। आप तो गरीबों के लिए नहीं करेंगे, आप विद्यार्थियों के लिए नहीं किए, युवाओं के लिए नहीं किए, महिलाओं के लिए नहीं किए। आप खाली बोलते हैं कि श्रेष्ठ नागरिक को कुछ पैसे महीने मिलेगा। आपको हुजूर याद करा देना चाहते हैं, ये बात तो मध्य प्रदेश में भी आप गच्छे थे कि हम 2100 रुपया 2500 रुपया महीना देंगे। आप तो ये राजस्थान में भी गच्छे थे, वहां आपकी सरकार बन गई। दोनों स्टेट में सरकार में क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। या आने वाले समय में देश के कई राज्य में चुनाव है, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप जो इस बजट के द्वारा देश के लोगों को लॉलीपॉप का उपहार दिए हैं, यह देश को गुमराह कराने वाला उपहार है। चलिए, धन्यवाद सर। आप देख रहे थे SS24 लाइव। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। मैं बैजू कुमार, धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.